तो चलो बच्चों, आज हम लोग अपना जो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो चैप्टर मतलब डिस्पर्शन वाला जो चैप्टर था जिसमें से हम लोग का 5 मार्क्स सिक्योर करना था, वो वाले चैप्टर को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन किया था, रेंज किया था, और आज हम लोग क्या करेंगे, अपना लॉरेंस कर्व जो एक छोटा सा टॉपिक है और गिनी कोफिशिएंट जिसे आज हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये लॉरेंस कर्व होता क्या है। ये देखो, एक बार इसके ऊपर बातचीत करते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं सो दैट आप इसको आराम से पढ़ के जाओ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला देखिए क्या आता है, लॉरेंस कर्व। ये रहा लॉरेंस कर्व। क्या होता है सर? मीनिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ये रहा, ये जो ग्रीन एरिया में जो आपका हाईलाइटेड है, यही वाला आपको पढ़ना है अपने बुक से। लिखा हुआ है लॉरेंस कर्व इज अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व in which percentage of frequency or person is combined with the percentage of item like income, wealth, profit, wage, etc. तो सर ये एक्चुअल में है क्या? तो देखिए सर, सबसे पहले ये तो आपका डेफिनेशन, ये जो पोर्शन है आपका, ये है आपका डेफिनेशन। आपको तो ये हूबहू याद करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज व्हाइल लर्निंग दिस। इसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसको याद करना पड़ेगा। और ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना मार्क्स? 2 मार्क्स। तो सर वापस से एक बार पढ़ते हैं। देखो, इसके एप्लीकेशन भी समझाएंगे, इसका मतलब भी समझाएंगे। जहां पे याद करने वाला बात होगा उसे आपको रटना भी पड़ेगा। ये रटने वाला मटेरियल है, आपको समझाने वाला मटेरियल में मैं आपको समझा भी दूंगा। Lorentz curve is a cumulative percentage curve in which the percentage of frequency or person is combined with the percentage of item like income, wealth, etc. तो अगर इसको साधारण शब्दों में कहें तो ये बोलने का इसका मतलब ये है। ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था। एक मिनट रुको, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आ जाओ। ये देखिए लॉरेंस कर्व एक्चुअल में क्या होता है। ये देखो लॉरेंस कर्व जो होता है, एक मिनट थोड़ा ठीक से बना देता हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। ये रहा एक कर्व। इस कर्व में एक जगह पे, ये जो लॉरेंस कर्व होता है ना, इस कर्व में एक जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, एक जगह पे रखते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव वेल्थ या इनकम, और एक तरफ हम लोग रखते हैं क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन। ठीक, अब इस चीज को एक बार समझने का कोशिश करते हैं। ये देखो, यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है, एक जगह पे वेल्थ है, एक जगह पे पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, मान लेते हैं ये आपका वेल्थ का 10%, टोटल जो वेल्थ है इंडिया का उसमें 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहेगा। हमें भी 60 तक ही लेके चलते हैं। ओके, और ये रहा सर आपका एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया। ये 10%, 20%, 30%, 40%, 50। एक काम करते हैं, इसको 50 ही रखते हैं, ठीक है, 20-20 करके। तो ये आपका 20%, 40, 60, 80, 100। ये भी आपका करते हैं 20, 40, 60, 80, 100। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो कर्व होता है, ये कर्व एक्चुअल में क्या बताता है? दिस कर्व हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में कैसा है। और जैसे एक सिनेरियो तो मैं बताता हूँ, देखो जैसे आइडियल सिनेरियो क्या बोलता है, आइडियल सिनेरियो ये बोलता है कि जहां आपका इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे इंसानों में, सारे पॉपुलेशन में। जैसे देखिए आपका वेल्थ अगर 20% है, ये ऑक्यूपाई कौन करना चाहिए? 20% ऑफ द पॉपुलेशन। वही वापस से जब 40% है तो इसको ऑक्यूपाई कौन करेगा? 45% ऑफ द पॉपुलेशन। जब 60% ऑफ वेल्थ है वो 60% ऑफ पॉपुलेशन के पास होगा। और जब 80% ऑफ वेल्थ 80% पॉपुलेशन के पास होगा। और 100% वेल्थ 100% पॉपुलेशन के पास। तो ये जो सीन बनता है यहाँ पे, जो हर एक पॉइंट जो है
जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को जब आप मीट कराओगे ना तो यू विल गेट अ कर्व, एक लाइन आपको मिलेगा। ये देखो एक लाइन आपको देखने को मिलता है, ये रहा। ये जो लाइन होता है ना, इसी को बोला जाता है आइडियल लॉरेंस कर्व। ये क्या होता है? ये एक आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन मतलब सर ऐसा होना चाहिए, हर एक इकोनॉमी में ऐसा सीन बनना चाहिए कि आपका जो इनकम है ऐसा 20% पॉपुलेशन के पास 20% वेल्थ होना चाहिए, 10% पॉपुलेशन के पास 10% वेल्थ होना चाहिए। इससे क्या दिखाता है? इक्वालिटी दिखाता है। लेकिन हमारे देश में जो इक्वालिटी का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके का, इस तरीके का है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप अगर इसको सीधा सीधा समझेंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस फैक्ट कि हमारे देश में जो टॉप के 10% जो पॉपुलेशन है उसके पास 65% ऑफ द वेल्थ है, वेयर एज बॉटम का जो 10% है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2% ऑफ वेल्थ है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा है सीन, और जिस कारण से ये इसका छवि ऐसा बन जाता है, और इसी चीज को हम लोग बोलते क्या है? लॉरेंस कर्व। इसी को हम लोग लॉरेंस कर्व बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या लिखा था देखो, क्यूमुलेटिव वेल्थ और क्यूमुलेटिव इनकम, क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन को एक कर्व में हम लोग प्लॉट करते हैं, देन वी ट्राई टू ड्रॉ दिस। अब यहाँ पे आके इसको पढ़ते हैं। ये देखो क्या क्या चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एकदम दिमाग तुम लोगों का दौड़ाऊंगा नहीं ज्यादा, सिंपल सिंपल बात। ये रहा कर्व, ये देखो ये रहा टेबल। अब इस टेबल का डेटा को ये लोग देखो यहाँ पे प्लॉट किया, ये देख लो इस टेबल का डेटा को इन्होंने यहाँ पे प्लॉट किया। अब मैं इस टेबल को तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो इनकम कितना है सर? 100, 200, 300, 400, करेक्ट। इंडिविजुअल पहला आदमी 100 रुपये कमाता है, दूसरा आदमी 200, तीसरा आदमी 300, चौथा आदमी 400, ऐसा है। अब क्यूमुलेटिव इनकम कितना होगा बताइए? अगर क्यूमुलेटिव मतलब टोटल इनकम कितना होना चाहिए, तो सर टोटल इनकम होना चाहिए 400, 300, 1000 होना चाहिए। ये देखिए 1000 है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है सर? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है हर एक को जोड़ के, जैसे इसका क्यूमुलेटिव एक जन कमा रहा है उसका 100 रुपया है, लेकिन जब मैं दो जन का कमाने का इनकम देखूंगा तो उन दोनों का इनकम को जोड़ लूंगा। क्यूमुलेटिव मतलब सम, दोनों का सम कीजिए। तो दोनों अगर इंडिविजुअल का हम सम करेंगे तो वी विल गेट अ सैलरी ऑफ 300, क्योंकि पहला इंसान 100 कमा रहा था, दूसरा 200 कमा रहा था, तो इसलिए 300 हो गया। अब जब मैं तीन आदमी का जोड़ने जाऊंगा तो क्या होगा? इसको भी जोड़ूंगा, इसको भी जोड़ूंगा, इसको भी जोड़ूंगा, टोटलिटी पे 600 हो जाएगा। और उसके बाद वाले को क्या करूंगा? जब मैं चौथा आदमी को जोड़ूंगा तो उसका भी इनकम जोड़ दूंगा। तो ये रहा सर आपका क्यूमुलेटिव। तो बेसिकली क्यूमुलेटिव क्या होता है? इसका जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन जो होता है उसका समेशन, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इंडिविजुअल को भी निकालेंगे। देखो इंडिविजुअल कैसा होता है, ये सीएफ के बारे में बात है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी देखो ये इंडिविजुअल था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक आदमी था, 2, 3, 4 जोड़ जाड़ के देख लिया। अब इसका ये परसेंटेज निकाला गया है। ये पीएक्स का मतलब क्या है सर? ये एक्चुअल में परसेंटेज है। सी इट इज अ परसेंटेज। तुम चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, तुम लोग चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो। सर क्यों? देखो ये एक्चुअल में कुछ नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ 100 से इसे मल्टीप्लाई किया और ये वाला चीज लोग निकाल लिया, ठीक है। दे हैव जस्ट कैलकुलेटेड परसेंटेज एरिया। तो मैं बोलूंगा ये वाला मत करो, तुम लोग सीधा सीधी इसी ही बनाओ, ज्यादा सुविधा होगा। सर इसे निकालेंगे कैसे? इसका निकालने का तरीका एकदम सिंपल है। ये देखो ये टोटल जो भी लास्ट वाला जो आता है ये टोटल डिवाइडेड बाई दिस। तो सर क्या करना है? ये देखिए पहला वाला पॉइंट पर आप ऐसे लिखिएगा 100 डिवाइडेड 1000 इंटू 100। तो सर आपको मिल जाएगा जो भी वैल्यू आएगा। देखिए ये क्यूमुलेटिव इनकम है, तो क्यूमुलेटिव इनकम का 10% बन जाएगा। ये देखो 1 2 1 2 1 1, ये रहा 10%। ये देखो समझ में आ रहा है? तो टोटल जो चीज आएगा, जो लास्ट वाला चीज आएगा, इसको क्या करना है? ये डिवाइडेड बाई दिस, हर एक इंडिविजुअल को डिवाइड कर लेना, तो यू विल गेट द परसेंटेज। इस तरीके से आप लोग परसेंटेज निकाल पाओ, ठीक है। अब देखो इसी परसेंटेज को इसने इस कर्व में प्लॉट किया जो तुमको मैंने अभी दिखाया। तो सर ये जो है ये क्या लिखा हुआ है? ये इग्लिटेरियन लाइन। ये इग्लिटेरियन लाइन का मतलब क्या होता है सर? इट इज एन आइडियल सिचुएशन। क्या है ये एक आइडियल सिचुएशन है जहां पे इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इनकम आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन अगर आपका इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आपका लाइन क्या हो जाएगा? ये कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस हो जाए, मतलब एक्स एक्सिस कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये वाला जो लाइन है ना इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स टू
एक्स एक्सिस। ओके, अब ये एक्चुअल में देखो कॉन्वेक्स बन गया है, समझ में। अब इसको समझने के लिए कोशिश कैसे कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि पहला 10% पॉपुलेशन के पास 25% ऑफ, ठीक है, लेकिन जो ही हम बात करते हैं 30% ऑफ द पॉपुलेशन, उसके पास कितना वेल्थ है सर, उन लोग के पास कम वेल्थ है। ये देखो इसी तरीके से ये वाला प्लॉटिंग किया हुआ, समझ में आ रहा है। इसी चीज को जब प्लॉट करते हैं तो ये दिखता है। अब सर ये वाला तो समझ में आ रहा है कि ये प्लॉटिंग के कारण इसका शेप ऐसा। अब मेरा जो पॉइंट जानने वाला है वो पॉइंट को समझिए, ये वाला पॉइंट आपको जानना बड़ा जरूरी है। इस पॉइंट में क्या होता है, ये जितना ज्यादा यहाँ शेडेड एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ये गैप जितना कम होगा उतना ही वो अच्छा होगा, और ये गैप जितना बड़ा होगा वो देश के लिए उतना ही खतरनाक। ये वाला बात समझ में आ रहा है। मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मतलब सर ये बोलना चाह रहा हूँ, ये एक आपका कंट्री है, यहाँ पे आप इक्वलिटी चेक करना चाहते हो तो इनकम इक्वलिटी में ये आइडियल सिनेरियो होता है, ठीक है, ये आइडियल सिनेरियो है। अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, लेकिन आइडियल सिनेरियो में किसी भी देश के पास ऐसा लॉरेंस कर्व किसी का भी नहीं होता, ठीक है, किसी भी देश के पास ऐसा लॉरेंस कर्व नहीं होता। ओके सर, तो सर जनरली देश का क्या होता है पता है, हर देश के पास ऐसा टाइप का कुछ लॉरेंस कर्व बनता है जो थोड़ा सा डेविएट करता है। अब देखिए जितना कम डेविएशन होता है वो उतना अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी देश का इनकम ऐसा है तो ये क्या बताता है सर, ये बताता है कि आपका जो इनइक्वालिटी है, ये वाला जो गैप बन रहा है ये बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही ज्यादा वो खतरनाक होगा उस देश के इकोनॉमी के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर एक्चुअली लॉरेंस कर्व से हमें डेटा नहीं पता चलता, लॉरेंस कर्व से हमें डेटा नहीं पता चलता, इट इज एन विजुअल इंडिकेटर। ये क्या है सर, इट इज अ विजुअल इंडिकेटर जो हमें एक ग्राफिकल वे बताता है जिससे देख के हम किसी भी इकोनॉमी में उसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन या लिटरेसी रेट या पॉपुलेशन में जो उसका कॉम्पोजिशन होता है उसे हम समझ पाते हैं। किससे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें यहाँ पे ज्यादा डेटा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, यू जस्ट ऑब्जर्व दिस गिवन डेटा, और मतलब गिवन ग्राफ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। समझ में आया, यही काम होता है लॉरेंस का। अब सर ये इक्विलिब्रियम लाइन क्या होता है, द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो तब से मैं तुम लोग को यही बता रहा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है जो तब से हम तुम लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ वी आर ऑन दैट टॉपिक। ये वाला इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ ये देखिए, टू शो द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, ठीक है। ये एक्चुअली इनइक्वालिटी दिखाता है किसमें, ये सारे तुम कोई भी याद कर लो, इनकम, वेल्थ और प्रॉफिट याद रख लो, तुम लोग काम बन जाएगा। उसके बाद टू कंपेयर द इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी वेरिएबल बिटवीन 2 और मोर कम्युनिटीज, ठीक है। उसके बाद है टू कंपेयर इनइक्वालिटी इन वेजेस इन 2 और मोर कंपनीज गिवन आउट टू देयर वर्कर्स। ये मतलब कंपैरिजन का पर्पस के कारण यूज किया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है गिनी कोएफिशिएंट। ये रहा हम लोग का लॉरेंस कर्व का टोटल डिस्कशन, जहां पे आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग लॉरेंस कर्व को बनाते हैं, उसका यूज क्या होता है, कहां पे इसको देखते हैं। तो सर एक बात बताइए, लॉरेंस कर्व में सबसे ज्यादा गैप किसका होगा। अब देखो ये इंफॉर्मेटिव है थोड़ा सा, इस जगह पे मैं इंफॉर्मेटिव बनाता हूँ। जनरली जो देश में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है उसका लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, या उस पर डेविएशन थोड़ा कम होता है। लेकिन जिस 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 इकोनॉमी में ऐसा ऐसा अगर कर्व बन रहा है, दिखा रहा हूं इंटरनेट, अगर किसी इकोनॉमी में सिचुएशन ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब सीधा सीधी यही है, इसका मतलब सीधा सीधी यही है कि उस देश में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह बहुत ही अनइवन है। क्या है, अनइवन, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वेरी वेरी मच टेरिबल फॉर दैट कंट्री। उसके लिए वो बहुत भयावह सीन है, क्योंकि वो इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। कैसे सर बर्बाद कर देगा, आप बता सकते हो। ये सर इसका एग्जांपल मैं आप लोग को रियल लाइफ में देता हूँ। साउथ अफ्रीकन कंट्री, साउथ अफ्रीकन बोल रहा हूँ, अफ्रीकन कंट्रीज,
आप लोग देखोगे कि अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो आज तक डेवलप नहीं हो पाए, छोटे छोटे देश हैं। वहाँ पे युगांडा नाम से जानते होगे, जिम्बाब्वे जानते होगे, बुरुंडी नाम जानते होगे। ये सारे के सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स मतलब कंट्री हैं, ये सारे के सारे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वहाँ पे एक्चुअल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नहीं, जिस कारण से उन लोगों का जो लॉरेंस कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके। अगर आप चाहो तो इस चीज को आप अपने देश में भी देख सकते हो। अपने देश में अगर हम लोग लॉरेंस कर्व बनाते हैं वो स्टेट वाइज, तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस कि महाराष्ट्र का जो होगा वो सबसे कम होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर नॉर्थ ईस्ट कंट्री को उठाओगे, बिहार को उठाओगे, उड़ीसा को उठाओगे, ईस्टर्न पार्ट को उठाओगे, यू विल गेट टू नो कि वहां पे आपका कर्व ऐसा बनना शुरू, जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत कम। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप लॉरेंस कर्व बनाते हो दिल्ली का, कोलकाता का, चेन्नई का, अहमदाबाद, पुणे, बैंगलोर, वहां पे देखना आपका जो लॉरेंस कर्व बनता है वो कंपैरेटिवली स्ट्रेट लाइन के नजदीक है। समझ में आ गया? ये रहा आपका इंफॉर्मेशन, ये रहा बात। अब सर बात करते हैं लॉरेंस रेशियो या गिनी कोएफिशिएंट। तो ये रहा सर गिनी कोएफिशिएंट क्या बोलता है। द एरिया बिटवीन इक्वेटोरियल लाइन एंड द लॉरेंस कर्व इज कॉल्ड द एरिया ऑफ कंसंट्रेशन, शेडेड एरिया, ए इन आवर फिगर। इट सर्व एज ए इंडिकेटर और द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन और इनइक्वालिटी। तब से यही बात बोल रहे थे, वो जो शेडेड एरिया बन रहा है उससे हम लोग क्या दिखाते हैं, इनइक्वालिटी। जितना बड़ा शेडेड एरिया उतना ज्यादा इनइक्वालिटी, जितना कम शेडेड एरिया उतना कम इनइक्वालिटी। द ग्रेटर द डिपार्चर ऑफ द, ये डिपार्चर का मतलब क्या होता है सर, डिपार्चर ऑफ द लॉरेंस कर्व फ्रॉम द इक्वेटोरियल लाइन द ग्रेटर विल बी द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी। वही वाला बात ये लोग इंग्लिश में बोल रहा है, मैं तब से हिंदी में समझाने का कोशिश। Now hence the Lorentz ratio or Gini coefficient is defined as an area of A divided by area of OBD। क्या है? OBD। अब इसको सर समझे कैसे सर, कौन सा है एरिया दिखाइए सर, ये रहा। ध्यान से अगर आप देखोगे इस चीज को मैं अगर समझाऊं आप लोग को, यू विल गेट टू नो कि सर मैं बताना क्या चाहता हूँ। ये रहा गिनी कोएफिशिएंट, ये रहा। अगर आप इस कर्व को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में देखिए आप लोग, ये डायग्राम में आप लोग के पास ये देखो ओ बी, ऊपर क्या गया डी है, ये देखो ओबीडी है। तो सर ओबीडी जो है ना, ये ओबीडी जो है ये इक्वेटोरियल लाइन को लेके आपका जो एरिया बनता है, ये टोटलिटी पे इसको बेस में लिया जाता है ट्रायंगल ओबीडी, और इसका तुलना हम लोग करते हैं शेडेड एरिया से, दैट इज इनइक्वालिटी कितना ज्यादा है। तो अगर ये इनइक्वालिटी अगर आपका जितना ज्यादा होगा, इनइक्वालिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा इसका रेशियो होगा, गिनी कोएफिशिएंट उतना ही बड़ा होगा। और गिनी कोएफिशिएंट जितना बड़ा होगा, ये देखो अगर ये 0.5, ये एरिया अगर कम होता है तो आपका कोएफिशिएंट क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आपका ये इनइक्वालिटी जो शेडेड एरिया है ये अगर ज्यादा होता है तो आपका गिनी कोएफिशिएंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है सर, मैं अगर डेफिनेशन का पार्ट में बात करूं तो डेफिनेशन का पार्ट एकदम सिंपल है। यहां से देखिए, ये वाला आपका डेफिनेशन है। रुकिए एक मिनट। यहां पे देखते हैं, यहां पे लिखा है द लॉरेंस रेशियो और गिनी कोएफिशिएंट डिफाइंड एज एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय ओबीडी। तो अगर आप ये बनाते हो तो साथ ही साथ आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। दिस डायग्राम हैज टू बी डन, आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है? इस यहाँ ये वाला डायग्राम भी आप बनाइएगा इसके साथ, तब जाके ये आपका डेफिनेशन कंप्लीट होगा। अगर ये आपको नहीं करना है तो समरी से डेफिनेशन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी देखिए क्या बता रहा है, लॉरेंस कर्व मेजरली पासेस थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड 1 1। ठीक है, इट हैज पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब सर ये देखिए अपवर्ड राइजिंग है ना, इसे पॉजिटिवली स्लोप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इट इज कॉन्वेक्स टू पी एक्सिस, ये तब से बता रहे थे ना, ये कॉन्वेक्स होता है पी एक्सिस का। पी एक्सिस बोले तो नीचे वाला एक्स एक्सिस को हम पी एक्सिस भी बोलते हैं। यहाँ पे लॉरेंस रेशियो और गिनी कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 0 टू यूनिटी, 0 से और 1 के बीच में वैरी करता है। ठीक है सर, अब यहाँ पे आइए सर, ये रहा लॉरेंस कर्व का डेविएशन बताने के लिए आपका कोशिश किया गया है। मेरे हिसाब से जो पढ़ने वाला मटेरियल था आपको यहाँ पे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बनता है आपका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बनता है। बस
यहीं तक आपका काम हो जाए तो काम बन जाए। इतना ही लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट के बारे में आपको देखना है। एक बार डायग्राम को स्टडी कीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करें, मैं आपका हेल्प करूँ, ठीक है। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, सारे के सारे स्टैंडर्ड डिविएशन के जितने सारे सम्स हैं उसे एक जगह पे आपको करवा दूंगा, ठीक है। मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड सम है, जो इजी वाला था तो क्लास में हम लोगों ने कर ही लिया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल के जो सम्स है उससे करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास हम लोग यही बंद